भगवान का एक अवतरण दिवस माना गया है। रामनवमी का समय होता है। रामनवमी जो अप्रैल के महीने में आ जाती है, इस बार 17 अप्रैल को आने वाले ना। हर साल किसी न किसी मतलब अप्रैल के किसी तारीख में रामनवमी के दिन आता है, वो अवतरण दिवस होता है। प्रभु राम जो है पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो अवतरित हुए थे। हाँ। वेदशास्त्रों में तो उस समय माना जाता है। अब ये विवेचना की बात सोचने समझने की है कि 22 तारीख जो ये निर्धारण किया गया है, किस ज्योतिषी के आधार पर किया गया है। हमारे यहाँ ज्योतिष प्रक्रिया से सारे काम होते, चाहे वो घर के प्रवेश की मुहूर्त हो, चाहे मंदिर की मुहूर्त हो। एक ज्योतिष का विचार लिया जाता है कि ये मुहूर्त अच्छा है। अब मुहूर्त अच्छी बात आप देखें, ये मुहूर्त अच्छे ढंग से विचार करके किया गया था कि राम और सीता का विवाह जो है बड़े अच्छे मुहूर्त में हो रहा है। लेकिन यातनाएं तो राम और सीता को भी झेलना पड़ा, वनवास उनको भी झेलना पड़ा, अग्नि परीक्षा उनको भी देना पड़ा। मुहूर्त अपनी जगह। चलिए मान लो 20 तारीख का, 22 तारीख को 22 जनवरी का श्री राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। भारत दुनिया के देश के कोने कोने से आ रहे हैं, 52 देशों से लोग आ रहे हैं। और उनके आने का जो स्थल बनाया गया अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय श्री वाल्मीकि जी महाराज के नाम पे बनाया गया है। वहाँ पर लोग जो है एयरपोर्ट पे उतरेंगे। तो आज तक समस्या नहीं थी, लेकिन आज तक ये समस्या नहीं थी। आज अचानक से 22 तारीख करीब आ गई तो समस्या क्यों हो रही है लोगों को? देखिए, लोग अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी संसद होती है, वैसे एक धर्म संसद होती है जो चारों जगह के धर्म अधिकारी हैं, जो शंकराचार्य हैं ना, तो चारों तरफ से उनकी भी एक संसद होती है। उनको विधि विधान को मालूम होता है, अपने आप को तपाए होते हैं। शंकराचार्य का मतलब है कि वो 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं। अब बहुत उनके नियम संयम का पालन होता है। और जिस वेद पर जिस पीठ पे होते हैं ना, उनका एक अलग होता है। उनके हिसाब से धर्म संसद चलाने का उन्हीं के ही होता है। और जो प्रधानमंत्री जी कर कमले से होता है, यजमान बनते, वो यजमान प्रक्रिया हटा दी गई। उसके लिए डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। वो आज दूसरा दिन उनका कार्यक्रम है कि पहली प्रक्रिया होती है कि बाहर प्रवेश होंगे, फिर अंदर पूजा होगी, शयन कक्ष में जाएंगे। इस तरह से वैदिक मंत्रों से सिस्टम होता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तब जाकर स्थल तक विराज होते हैं भगवान। ये प्रक्रिया वहाँ चलाई जा रही है। उसके यजमान है अनिल मिश्रा। लेकिन अनिल मिश्रा के प्रतिद्वंदी भी लोग हैं कि लोग जेलस रखने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ही करेंगे, लेकिन जो है कुछ कारणों से प्रधानमंत्री जी, जैसे वहाँ कल मंदिर में गए पूजा करने, बाहर भी जाना होता है। एक जगह के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना समय दे भी तो नहीं सकते ना 7 दिन के लिए। नहीं, बात ये नहीं है। सवाल ये है सर कि आज तक लोगों को कोई समस्या नहीं थी। अचानक से एक शंकराचार्य ने कहा तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शंकराचार्य मना कर रहे हैं। और अब सवाल उठाया जा रहा है कि मुहूर्त सही नहीं है। आज तक तो मुहूर्त सही था ना। देखिए, अगर ये टाल भी दिया जाए तो शायद है कि बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, टाल क्यों दिया जाना चाहिए। अभी वर्षा होने की भी संभावना है, ठंडी भी ज़्यादा है, मौसम भी अच्छा नहीं है, कारण से देख लीजिए। और पूजा पाठ धर्म कर्म शंकराचार्यों का ही काम है। क्योंकि दुनिया में, भारत में जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो भगवान श्री राम का पैदा होने से लेकर के राम राम सत्य तक। दुनिया में सब कुछ कर लो, लेकिन अंत समय आ जाता है तो जब आदमी जाने लगता है तो वहाँ कहा जाता है राम राम सत्य है। तो ये राम राम सत्य है। राम के पैदा होने के पहले भी गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि ने राम के पैदा होने के पहले भी राम का नाम लिया करते थे। जो राम दशरथ के हैं वो अलग है। एक राम अजर और अजन्मा भी है। बिल्कुल, अजर और अजन्मा भी है। ये आज सनातन काल से चले आए। उनकी पूजा आस्था सबके दिलों में है, मेरे भी दिल में है। लेकिन जो है, आप ये कहो कि वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, एक गोष्ठी हो जाए, या एक जो है संबोधन कार्यक्रम हो जाए, 8-8, 10-10 हज़ार कुर्सियाँ लगा दिया जाए, तो राजनीतिकरण ना करके धर्मीकरण कर देना, तो धर्म से ही जुड़ा रहे आस्था की बात। अब देखो, लोगों के दिमाग में वैसी भी बात आएगी। आगे चुनाव है 2024 के लोकसभा का, और लोग जो है निज हित के लिए आकलन लगाते हैं, काम इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। अब मान लीजिए उसे अप्रैल में करेंगे, आचार चुनाव संहिता लगेगी, ना कोई घोषणा हो सकेगी, ना बहुत बड़ी सारी बातें होंगी। इस तरह की बातें तो है ही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के उद्घाटन की जल्दबाजी 2024 के चुनाव के मद्देनजर हो रही है? ये तो हर जनमानस के दिमाग में आ गया कि ये
जो मंदिर का उद्घाटन है केवल 2024 का, इसको जो है हम तो ये कहेंगे मोदी जी हम आपको जिता वैसे भी देंगे। अच्छा, हम आपको ऐसे भी जिता देंगे। जो इस समय ठंड है, बरसात के है, ठिठुरन है, कितना तापमान गिरा हुआ है कि लोगों को चलने में ना मंदिर में अगर हम ना जाएं, अगर हमारे घर का कोई बुजुर्ग जाता है ना, हमको भी खुशी होती है और परिवार में और लोगों को खुशी होती है। तीर्थ धाम जो करते हैं ना अक्सर करके बुजुर्ग लोगों का हमारा सहयोग होता है कि हम उनको खर्चे में सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग अगर युवा लोग जाते हैं ना मंदिर या देवस्थानों में ना, तो वो उनकी आस्था विश्वास उस समय नहीं आती। ये आस्था जो धर्म के होते हैं बुजुर्ग लोगों का है। अब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही, बरसात की भी संभावना है। आपको बताऊं, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज, ये 3 जगह ऐसे हैं जो 14 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक बरसात होती है। अभी धुंध को विजिबिलिटी और देखने की जो क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा जो कोहरे छाए हुए हैं ना, 25 मीटर 30 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे पा रहा है। ऐसे में जो इस समय बुजुर्ग हैं ठंड में जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, बीपी है, शुगर है ना, लोग सोचते हैं कि मोक्ष की जगह है, अंतिम अवस्था में जा रहे हैं। कुछ बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे माता पिता कुछ तीर्थ कर लें, चाहे वो गंगा सागर कर लें। आपको मालूम हो ना कि प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 14 तारीख को खिचड़ी की जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहाँ पर हजारों लाखों वृद्ध बुजुर्ग लोग आ जाते हैं। एक महीने तक कल्पवास करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। बीच बीच में ना उनके घर के लोग जाके मिल के आते हैं, चावल है, दाल है, खिचड़ी है, खाने पीने की चीज़ दे के आए। उसको कहा जाता है कल्पवास। अब लोग जो है ना कल्पवास के मामले में हमने पूछा कि आप इस बार कहाँ जाओगे, बनारस जाओगे या अयोध्या जाओगे या प्रयागराज जाओगे? कहीं भैया हम तो जहाँ जाते हैं कई सालों से ना, लोग ये नहीं कि इस बार गए तो पूरा हो गया, कई साल से लोग जाते हैं, अनवरत जाते रहते लगातार कि हम वहाँ कल्पवास करके आएंगे। अगर इस बार जाएंगे हमारा मन अयोध्या में लग नहीं पाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन के अधीन में आप ये मालूम हो केवल मात्र 40-45% काम हुआ है। अगर ये काम अभी रोक दिया जाए तो और अच्छा होगा। जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, दूसरा तल बनना शुरू होगा। काम करने वाले लेबर होते हैं, लेबर का एक स्वभाव होता है, वो तंबाकू भी खाता है, बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, दारू भी पीता है। जितने श्रमिक होते हैं इसीलिए वो ठंडी गर्मी में काम कर पाता है। कहीं का भी किसी कंस्ट्रक्शन में लेबर को आप देख लीजिए, उनका स्वभाव होता है। अगर वो स्वभाव था मंदिर के दूसरे तल पर हमारे खंभे लग रहे हैं, पिलर लग रहे हैं, कमरे कच्चे बन रहे हैं, तो वो अपने आदत से मजबूर रहेंगे, वैसे करेंगे। ये तो आप कहना चाहते हैं कि अभी उसको डिले कर देना चाहिए? बिल्कुल डिले कर देना चाहिए। मौसम भी ठीक नहीं है और बुजुर्ग लोग उतने पहुंच नहीं पाएंगे। और हम मोदी जी को तो वैसे भी जिता देंगे, काम पूरा हो गया, उद्घाटन थोड़ा लेट कर देने में क्या बुराई है। आप शंकराचार्यों की जो कही गई बात है कि उद्घाटन उचित नहीं है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं रखता हूँ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से हमारे मोदी जी है ना, वैसे धर्म के जो है हमारे प्रधानमंत्री शंकराचार्य ही होते हैं। हमारे आज सनातन धर्म के जो है मालिक जो है हमारे शंकराचार्य हैं। उन्होंने हमारे वेद पुराणों को जो है अध्ययन किया है, उसके बाद उनके तौर तरीके बताए हैं, समाज में जो है उसको बांटा है, उनके आदर्शों पे लोग चलते हैं और वो उस पीठ के उत्तराधिकारी होते हैं। उनकी बात की महत्ता होती है जी। हर क्षेत्र में हर आदमी की एक विशेष योग्यता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में अलग होते हैं, धर्म के क्षेत्र में अलग होती है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कुछ राजनेताओं का कहना है कि मोदी जी को शंकराचार्यों को जाकर मनाना चाहिए, उनके पैर पकड़ने चाहिए। ये बात सौरभ भारद्वाज ने कही है, आम आदमी पार्टी के नेता। देखिए, शंकराचार्य के सामने ना, शंकराचार्य का मतलब वो भगवान शंकर के दूसरे रूप माने गए। अब मोदी जी को जाके मनाना चाहिए। अच्छे कार्य करने से पहले जो भगवान श्री राम के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही ना, अच्छे कार्य करने से पहले बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर गृह प्रवेश हो रहा है, गृह प्रवेश करने से पहले अपने घर में ना, तो हमारे यहाँ जो अतिथि आए रहेंगे, ब्राह्मण लोग आएंगे, संत ऋषि मुनि आए होते हैं, सब आते हैं ना, उनको चरण छूकर आशीर्वाद लेकर के गृह प्रवेश अपने घर का किया जाता है ना। उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो अच्छे शंकराचार्य हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, विद्वान लोग हैं, जिनका धर्म से संबंध है, उनसे प्रणाम नतमस्तक आशीर्वाद लेकर के तब जो है कार्य किया जाता है। ऐसा होगा भी कोई धार्मिक कार्य जो है बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, ज्ञानी मुनियों के एक आशीर्वाद की आवश्यकता उसमें होती है। हम उनको उपेक्षित करके ना कभी जो है इस चीज़ को सफल नहीं कर सकते हैं।
ठीक न है। समाज ही सोच-विचार करता है। तो आप कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर? देखिए, सरकार प्रबलता से काम करती है, सरकार ने ठान लिया है करना है, लेकिन काफ़ी जनमानस का ये मानना है कि 22 तारीख का एक कार्यक्रम रोक दिया जाएगा, आगे और चल के हो जाएगा, कुछ मौसम भी साथ देगा, कुछ और भी साफ होगा, चुनाव को अपनी जगह रख दिया जाए। अभी 40-45% तो काम ही हुआ है, प्रथम तल ही कंस्ट्रक्शन में हुआ है, और जगह जगह रोडें भी पूरी नहीं अच्छे से हो पाई है। आनंद फानंद में ये चुनाव के जैसे किसी चीज़ प्रक्रिया पूरी कर देना नहीं होगी, लेकिन बाद में जो लोग देख के आए ये टिप्पणी करेंगे, पूरा है नहीं, 10 दिन महीने 2 महीने का टाइम और बढ़ाया जाए, मशीनों का और लगाया जाए, काज फिर गति हो जाए, तो ताकि भगवान राम की जो स्थापित मूर्त हो जाए, छत उसके ऊपर हो जाए, फिर और हो जाए ना, करने में दिक्कत ना हो। लोग फिर सोचते कि यार यहाँ नीचे प्रभु राम जी बैठे हैं, ऊपर हम कैसे सामान लोड करके ले जाएं। काम करते समय आप देखिए, आप मेट्रो में देखे होंगे कहीं पर ना, जो श्रमिक होते हैं उनका जूता पहनना आवश्यक होता है, कहीं सरिया लग जाए, कहीं सीमेंट लग जाए, कहीं पत्थर लग जाए ना, उनकी एक वर्दी टाइप होती है, तो उस समय तो दोस्त होना शुरू हो जाएगा ना। काफ़ी ऐसे दोस्तों को भी कहना है कार्य पूरा हो जाए, घर बन जाए तो उसका प्रवेश गृह प्रवेश अच्छा होता है, मंदिर पूरा बन जाए तो अच्छा होता है। पूरा बन जाने में बुराई क्या, उद्घाटन हमारे चच्चा को ही करना है, इसके अलावा कोई आएगा नहीं।